सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और आप अपने घर के सोफे पर बैठकर आराम से एक बर्गर ऑर्डर करते हैं। ठीक 15 मिनट बाद एक लड़का बिल्कुल भीगा हुआ, कांपते हाथों से आपके दरवाजे पर वो खाना पहुंचाता है। आप उसे एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और शायद 5 स्टार की रेटिंग। पर क्या आपने कभी उस लड़के की आंखों में झांका है? वहां आपको एक अजीब सा डर दिखेगा। ये डर किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसकी जेब में रखे उस मोबाइल फोन का है। वो फोन जो असल में उसका असली मालिक है। हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंसान को एक मशीन का पुर्जा बना दिया है। कहने को तो आप आजाद हैं, आप अपने बॉस खुद हैं, पर सच तो यह है दोस्तों कि ये आजादी इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे गंदा झूठ है। आप आजाद नहीं हैं, आप बस एक ऐसे डिजिटल जाल में फंसे हुए गुलाम हैं जिसकी जंजीरें दिखाई नहीं देती। आज हम एक ऐसी किताब का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो इन चमकती हुई ऐप्स के पीछे का काला और डरावना सच आपके सामने लाकर रख देगी। इस किताब का नाम है गिग्ड और इसे लिखा है मशहूर जर्नलिस्ट सारा केसलर ने। सारा ने बरसों तक उन गलियों और उन दफ्तरों की खाक छानी है जहां ये मॉडर्न गुलामी का धंधा फल फूल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज इस सिस्टम को नंगा करते हैं और समझते हैं इस गिग इकोनॉमी का वो सच जो आपसे अब तक छुपाया गया है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये पूरा खेल शुरू कैसे हुआ। जब दुनिया में मंदी आई और लोगों की नौकरियां जाने लगी, तब कुछ अमीर दिमागों ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने कहा कि अब आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, आप जब चाहे काम करें और पैसा कमाएं। उन्होंने इसे नाम दिया शेयरिंग इकोनॉमी। पर दोस्तों, ये शेयरिंग नहीं बल्कि आपकी मजबूरी का सौदा था। सारा केसलर अपनी किताब में साफ बताती है कि कंपनियों ने बड़ी चालाकी से आपको पार्टनर का टैग दे दिया। इंडिया में देखिए, हर दूसरा लड़का आज किसी न किसी ऐप के लिए डिलीवरी कर रहा है या गाड़ी चला रहा है। कंपनी उसे बड़े गर्व से कहती है कि आप हमारे पार्टनर हैं। पर यह पार्टनरशिप कैसी है भाई? पेट्रोल के दाम आसमान छुए तो जेब आपकी कटेगी, टायर घिसेगा आपका, एक्सीडेंट होगा तो हड्डी टूटेगी आपकी, और अगर काम करते करते जान चली गई तो कंपनी हाथ खड़े कर लेगी। ये कैसा पार्टनर है जो सिर्फ आपका खून चूसता है पर जरूरत पड़ने पर आपको पहचानता तक नहीं? ये कंपनियां एक बहुत ही शातिर तकनीक का इस्तेमाल करती हैं जिसे कहते हैं एल्गोरिदम। ये कोई इंसान नहीं है, ये एक कंप्यूटर कोड है जिसके पास न दिल है न दया। ये कोड आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। आप कितनी देर में ऑर्डर पहुंचा रहे हैं, आप कितनी बार ब्रेक ले रहे हैं, आप कस्टमर से कैसे बात कर रहे हैं, सब कुछ ये मशीन तय करती है। और अगर आपने जरा सी भी ढील दी तो ये मशीन आपको सजा देती है। कैसे? आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, बिना किसी वार्निंग के, बिना ये पूछे कि भाई तुम्हारी क्या मजबूरी थी। इंडिया में ऐसे हजारों किस्से हैं जहां एक डिलीवरी बॉय की आईडी सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए कुछ घंटे लॉक कर दिया था। यहां कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है जहां आप जाकर अपनी गुहार लगा सकें। आप सिर्फ एक नंबर है, एक डेटा पॉइंट है। सारा केसलर ने एक बहुत बड़ा राज फाश किया है जिसे वो कहती है द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी पसंद का भ्रम। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से काम चुन रहे हैं, पर असल में ये कंपनियां आपको मजबूर करती हैं। वो ऐसे इंसेंटिव्स का लालच देती है जो किसी चूहे के पिंजरे में रखे पनीर के टुकड़े जैसा होता है। 10 डिलीवरी और करो और 200 रुपए एक्स्ट्रा पाओ। इस 200 रुपए के चक्कर में एक गरीब बाप अपनी जान हथेली पर रखकर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है, रेड लाइट जंप करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो उसके बच्चे के स्कूल की फीस नहीं भरी जाएगी। ये कंपनियां जानती है कि इंडिया जैसे देशों में जहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वहां इंसान की जान की कीमत बहुत सस्ती है। उन्होंने काम को एक गेम बना दिया है, पर इस गेम में खिलाड़ी हमेशा हारता है और ये कंपनियां हमेशा जीतती है। ये डिजिटल दिहाड़ी का वो दौर है जहां आप दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे, बस एक कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह पर घूम रहे हैं।
ताकि किसी और की तिजोरी भर सके। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने हर वर्कर की रातों की नींद उड़ा रखी है, रेटिंग। सुनने में तो ये बड़ा मॉडल लगता है, जैसे हम किसी फिल्म को जज कर रहे हों। पर गिग इकोनॉमी में ये रेटिंग कोई नंबर नहीं, बल्कि एक जहरीला हथियार है। सारा केसलर अपनी किताब में इसे डिजिटल ब्लैकमेल कहती है। सोचिए, आप एक कैब ड्राइवर हैं। आपने दिन भर मेहनत की, लेकिन आखिरी सवारी का मूड खराब था, या शायद उसे रास्ता थोड़ा लंबा लगा और उसने गुस्से में आपको 1 स्टार दे दिया। बस, खेल खत्म। आपका हफ्तों का बोनस, आपकी मेहनत, सब मिट्टी में मिल गई। इंडिया में ये और भी भयानक है। यहां कस्टमर खुद को भगवान समझता है और इन कंपनियों ने उन्हें ऐसी ताकत दे दी है जिससे वो किसी की भी रोजी रोटी छीन सकते हैं। ड्राइवर आपसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, सर, रेटिंग दे देना। वो आपसे भीख नहीं मांग रहा दोस्तों, वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी एवरेज रेटिंग 4.5 से नीचे गई तो वो एल्गोरिदम उसे सिस्टम से बाहर फेंक देगा, बिना ये पूछे कि गलती किसकी थी। ये कंपनियों का वो तरीका है जिससे वो बिना किसी सुपरवाइजर के लाखों लोगों को खौफ में रखती है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है, जहां आपकी तकदीर एक अनजान इंसान के अंगूठे के नीचे दबी है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सड़कों पर चलने वाले मजदूरों के साथ हो रहा है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। अब बात करते हैं उस तबके की जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा और स्मार्ट फ्रीलांसर समझता है। राइटर्स, डिजाइनर्स, कोडिंग करने वाले, जो घर बैठे डॉलर कमाने के सपने देखते हैं। सारा केसलर अपनी किताब में ऐसे ही लोगों का सच उजागर करती है जो अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। यहां शुरू होती है द रेस टू द बॉटम, यानी सबसे नीचे गिरने की दौड़। इंडिया के एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर को देखिए। वो सोचता है कि मैं घर बैठकर पूरी दुनिया के लिए काम करूंगा, पर जैसे ही वो लॉग इन करता है, उसे पता चलता है कि उसके जैसे लाखों लोग वहां पहले से बैठे हैं। जो काम हजारों रुपयों का होना चाहिए था, वहां लोग उसे चंद पैसों में करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि होड़ लगी है। कंपनियां जानती है कि अगर आप मना करेंगे तो पीछे 100 लोग और कतार में खड़े हैं। ये वो बाजार है जहां टैलेंट की कोई कीमत नहीं है, यहां सिर्फ सस्ता बिकता है। सारा कहती है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने टैलेंट को एक कमोडिटी बना दिया है, जैसे बाजार में सब्जी बिकती है। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास डिग्रियां हो सकती है, पर इन एप्स के लिए आप बस एक डिजिटल लेबर है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा क्या है? अगर कल को आपकी उंगलियां काम करना बंद कर दें या आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाए, तो क्या ये वेबसाइट्स आपको 1 रुपया भी देंगी? बिल्कुल नहीं। आप उनके लिए तब तक कीमती है जब तक आपका लैपटॉप चल रहा है और आप सबसे कम दाम में काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपनी कीमत बढ़ाई, उसी दिन वो एल्गोरिदम आपको सर्च रिजल्ट में पीछे धकेल देगा। ये एक ऐसा मायाजाल है दोस्तों, जहां आपको आजादी के नाम पर एक कमरे में कैद कर दिया गया है। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पर असल में आप एक ऐसी कंपनी के लिए गधा मजदूरी कर रहे हैं जो आपकी शक्ल तक नहीं जानती। इंडिया के बड़े शहरों में हजारों नौजवान आज डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम तो है, पर भविष्य नहीं। उनके पास पैसे तो आ रहे हैं, पर सुकून नहीं। उन्हें यह तक नहीं पता कि अगले महीने उनके पास काम होगा या नहीं। सारा केसलर इसे इनसिक्योरिटी का ग्लोबलाइजेशन कहती है, यानी पूरी दुनिया में अनिश्चितता को फैला देना, ताकि कोई भी वर्कर कभी सर उठाकर अपना हक न मांग सके। जब आप एक कर्मचारी होते हैं तो आपके पास कानून होते हैं, पर जब आप एक गिग वर्कर होते हैं तो आप अकेले होते हैं। इस डिजिटल जंगल में हर कोई अपना शिकार खुद ढूंढ रहा है। कंपनियां मुस्कुरा रही हैं, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर में पहुंच रही है, और ये सब हो रहा है उस मिडिल क्लास और गरीब वर्कर की कमर तोड़कर, जो इस उम्मीद में जी रहा है कि एक दिन वो भी बड़ा आदमी बनेगा। पर कड़वा सच ये है कि इस खेल के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि जीत हमेशा जुआ खिलाने वाले की ही होती है।
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जिसे ये टेक कंपनियां पूरी दुनिया की सरकारों को बेचती है। वो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, पर हकीकत में ये रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। सारा केसलर अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कहती है कि इन कंपनियों ने व्यापार के पुराने नियमों को ही बदल दिया। पहले एक कंपनी का मतलब होता था लोग, एक दफ्तर और अपने कर्मचारियों के प्रति कुछ फर्ज। पर आज की ये विशालकाय कंपनियां, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इंडिया के संदर्भ में देखिए, जब भी सरकार इन कंपनियों से पूछती है कि भाई अपने इन डिलीवरी बॉयज या ड्राइवर्स को बीमा क्यों नहीं देते, इन्हें पीएफ क्यों नहीं मिलता, तो इन कंपनियों का जवाब सुनकर आपका खून खौल जाएगा। ये बड़ी ढिठाई से कहती है वो हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं, वो तो बस हमारे ऐप का इस्तेमाल करने वाले स्वतंत्र लोग हैं। सोचिए, जो इंसान दिन के 14 घंटे आपकी टी शर्ट पहनकर, आपकी ब्रांडिंग का झोला लटकाकर, आपकी शर्तों पर काम कर रहा है, आप उसे पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। ये एक ऐसी कानूनी चालाकी है जिसने करोड़ों लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। सारा केसलर ने अपनी रिसर्च में दिखाया है कि कैसे ये सिस्टम समाज में अमीरी और गरीबी की खाई को और गहरा कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐप चलाते हैं, जिनके पास डेटा है, पैसा है और पावर है, और दूसरी तरफ वो भीड़ है जो सिर्फ उस डेटा के इशारों पर नाच रही है। इंडिया में हमने देखा है कि कैसे पढ़े लिखे नौजवान जो शायद कुछ बड़ा कर सकते थे, वो इन ऐप्स के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी खो रहे हैं। वो बस एक रेस का हिस्सा बन गए हैं। ये कंपनियां फ्लेक्सिबिलिटी का झुनझुना पकड़ाती है, पर असल में ये 24/7 की गुलामी है। आप सो रहे हो, खाना खा रहे हो या अपने परिवार के साथ हो, आपके फोन की वो एक टिंग की आवाज आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। आपको डर लगता है कि कहीं ये ऑर्डर हाथ से निकल गया तो रेटिंग गिर जाएगी या आज का टारगेट पूरा नहीं होगा। ये मानसिक प्रताड़ना है दोस्तों, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल इंटरफेस के पीछे छिपा दिया गया है। और सबसे भयानक बात क्या है? ह्यूमन कनेक्शन का खात्मा। सारा कहती है कि इस गिग इकोनॉमी ने इंसान को एक सर्विस बना दिया है। जब आप ऐप से कुछ मंगाते हैं तो आप उस इंसान को नहीं देख रहे होते जो उसे लेकर आ रहा है। आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा आइकन देखते हैं जो आपके घर की तरफ बढ़ रहा है। वो इंसान थक गया है, उसे प्यास लगी है या उसका दिन खराब गया है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। कंपनियों ने जानबूझकर ग्राहक और वर्कर के बीच के मानवीय रिश्ते को खत्म कर दिया है ताकि जब वो वर्कर सिस्टम से बाहर निकाला जाए तो किसी को दुख न हो। ये एक ऐसा डिस्पोजेबल वर्कफोर्स तैयार किया गया है जिसे जब चाहे इस्तेमाल करो और जब चाहे फेंक दो। जैसे एक पेन की रिफिल खत्म होने पर उसे फेंक दिया जाता है। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में आज ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो सुबह निकलते हैं, रात तक खटते हैं और घर लौटते हैं सिर्फ अगले दिन फिर से उसी मशीन का हिस्सा बनने के लिए। उनके पास न कोई यूनियन है, न कोई आवाज उठाने का मंच, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएंगे तो कंपनी बस एक बटन दबाएगी और उनकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? सारा केसलर सवाल उठाती है कि क्या हम वाकई ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई सुरक्षित नौकरी नहीं होगी, जहां हर इंसान बस अगले 1 घंटे के काम की तलाश में भटकता रहेगा? अगर यही हकीकत है तो ये तरक्की नहीं बल्कि हम 100 साल पीछे जा रहे हैं, जहां मजदूर सुबह मंडी में खड़ा होता था और मालिक आकर चुनता था कि आज किसे काम पर रखना है। बस फर्क इतना है कि आज वो मंडी आपके स्मार्टफोन के अंदर सिमट आई है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस सब का अंजाम क्या होगा? क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई भरोसा नाम की चीज नहीं बचेगी? सारा केसलर अपनी किताब के अंत में एक बहुत ही डरावनी हकीकत की तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि गिग इकोनॉमी सिर्फ एक व्यापार का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के भरोसे को दीमक की तरह चाट रहा है। जरा सोचिए, जब एक इंसान को पता होता है कि कल उसकी नौकरी रहेगी या नहीं, जब उसे पता है कि उसका मालिक उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक डेटा समझता है,
तो वो इंसान समाज के प्रति अपनी वफादारी खो देता है। इंडिया में आज जो करोड़ों नौजवान इन ऐप्स के लिए दिन रात भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। उनकी मानसिक सेहत का क्या, उनके टूटते परिवारों का क्या? सारा कहती है कि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो अंदर से पूरी तरह खोखला है। यहां हर कोई बस आज की दिहाड़ी के लिए जी रहा है। कल का सपना देखना तो लोग भूल ही चुके हैं। और ये कंपनियां, ये रुकने वाली नहीं है। गिग इकोनॉमी का अगला पड़ाव और भी खतरनाक है। अब ये मॉडल सिर्फ डिलीवरी या कैब तक सीमित नहीं रहेगा। सारा केसलर चेतावनी देती है कि बहुत जल्द डॉक्टर्स, टीचर्स और यहां तक कि सरकारी काम भी इसी गिग के तरीके से होने लगेंगे। यानी कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जो सबसे कम दाम में बोली लगाएगा, काम उसे मिलेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका इलाज वो डॉक्टर करे जो अपनी रेटिंग बचाने के चक्कर में और अपना टारगेट पूरा करने के दबाव में आपको सिर्फ एक केस समझे? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को वो टीचर पढ़ाएं जो खुद इस चिंता में है कि अगले घंटे उसे क्लास मिलेगी या नहीं? सारा केसलर का एक्सपोज यहां खत्म होता है कि यह पूरी व्यवस्था सिर्फ अमीरों को और अमीर और कामगारों को और लाचार बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ये तकनीक का इस्तेमाल तरक्की के लिए नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरियों को कैश करने के लिए कर रहे हैं। इंडिया में आज जो हमें डिजिटल क्रांति दिख रही है, उसके पीछे हजारों टूटी हुई पीठ और लाखों खाली जेबों की दास्तान छुपी है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? सारा कहती है कि समाधान ऐप को डिलीट करने में नहीं, बल्कि नियमों को बदलने में है। जब तक सरकारें इन कंपनियों को ये मजबूर नहीं करेंगी कि वो अपने पार्टनर्स को इंसान समझना शुरू करें, तब तक ये मॉडर्न गुलामी चलती रहेगी। हमें आवाज उठानी होगी उस एल्गोरिदम के खिलाफ जो इंसान के खून पसीने की कीमत नहीं जानता। हमें समझना होगा कि जिस सुविधा का हम आनंद ले रहे हैं, उसकी असली कीमत वो डिलीवरी बॉय चुका रहा है, जो शायद कल के बाद आपको कभी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन पर वो 5 सितारे देखें, तो याद रखिएगा कि उन सितारों के पीछे एक जिंदा इंसान है, जिसकी अपनी मजबूरियां हैं, जिसके अपने सपने हैं। ये किताब गिग्ड हमें आईना दिखाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या फिर हम डिजिटल जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं? फैसला आपका है। उम्मीद है गिग्ड का ये डार्क और कड़वा सच आपको झकझोर गया होगा। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी छिपे हुए सच आपके सामने लाता रहूं, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। याद रखिएगा, अगर आप आज चुप रहे तो कल आपकी नौकरी भी एक गिग बन सकती है। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली बार एक और बेनकाब करती हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए